हाँ भाई, तो आज आ गए हैं डिस्कस करने के लिए डे 2 को। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड के अंदर जो हो रहा है। ओवरऑल इंडिया काफी पीछे है, ऑन ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफीट बाय डे 3 के हाफ तक में भी। इवन तब तक भी चले जाएगा, तब भी थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग डे। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा मैं तो एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो शुरुआत में आए, अच्छी बॉलिंग स्टार्ट तो अच्छी करा थी। मतलब 2 विकेट बुमराह ने जल्दी निकाल ली थी, मैक्सवेनी और स्मिथ की। और उसके बाद फिर एक फेमिलियर फो जो था, हेड, वो आया और उसने ऐसी पिटाई करी कि मैच मैच क्या, पूरी पोटेंशियली सीरीज चेंजिंग नॉक भी हो सकती है। क्योंकि आई थिंक यही डिफरेंस था, बाकी सब तो किसी ने कुछ कंट्रीब्यूट करा भी नहीं। लेकिन हेड अकेले ने, जो लीड आई है सारी की सारी हेड की वजह से ही आई है, इतनी सारी जो आई है। और उसके बाद फिर वापस जब इंडिया की बैटिंग आई अंडर द लाइट्स, तो फेमिलियर बैटिंग ट्रबल्स, इसके अंदर भी 5 विकेट डाउन है अभी इंडिया, तो मैच इज ऑलमोस्ट ओवर ओनली। मैच तो गया ही है पूरा। अब मैच खत्म होने का क्या है, कल 1 घंटे में पहली विकेट जाएगी, उसके बाद तो जस्ट टाइम रिवर्स में चल रहा है। लीड अगर 20 रन की हुई तो फिर वो 2 ओवर का गेम है, वो मैच तो कभी भी खत्म हो सकता है। हम्म। और मेराकल, कोई भी मेराकुलस सिचुएशन में भी जीत नहीं रहे, आप 150 और बना के 100 तो खत्म ही है मैच। और बैटिंग परफॉर्मेंस मतलब बॉलिंग में था पहले आके 2 विकेट जो तूने बोला, पर सिराज का स्पेल तो अच्छा था 7 ओवर का जिसमें उसने पूरी डाली, पर वही था विकेट मिला नहीं उसको। और उसके बाद हर्षित राणा तो बिल्कुल हम्म। बोलेबल ही नहीं था, उसको तो 2-3 ओवर देख के रुक भी हम्म। नहीं रहा था उस समय। ट्रेविस हेड भाग गया, मार्श ने फ्री में विकेट दे दी, पर फिर भी वही बुमराह अकेला था, ग्रोइन भी पकड़ लिया बीच में बुमराह ने। बट ठीक है, मतलब इतना होता है, 300 टाइप की पिच थी ये। आपने पहले ही अंडर स्कोर कर दिया था फर्स्ट इनिंग में और फिर सेकंड इनिंग्स में आके तो अब इनके रिटायरमेंट का ही वेट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या करना पड़ेगा, अब तो सिचुएशन भी नहीं है, सोल्यूशन भी नहीं है इसका कुछ। हाँ मतलब जायसवाल, अगर, जायसवाल इतना रिलायबल बैटर लग रहा है आपको? जब जायसवाल हाँ। खेल रहा है तो जायसवाल ही है अभी भी। आपको यही ओनली वे यू विन दिस मैच वाज जायसवाल 100 बना। भाई हम्म। फर्स्ट ईयर है उसका टेस्ट क्रिकेट में, ये क्या चल रहा इवन गिल भी सॉलिड लगता है, लेकिन वही फेमिलियर जो ट्रबल है, अंदर आती हुई बॉल अगेन, जिसकी हम कल भी बात कर रहे थे, वही दिक्कत और ऐसे ही आउट हुआ। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आज किसी का कंट्रीब्यूशन था नहीं। मतलब शुरुआत में लबुशेन ने 50 मार दी, अपनी ग्राइंडिंग 50 मार दी उसने, जो उससे अगले मैच में खेलने को मिल जाएगा। लेकिन और किसी के कंट्रीब्यूशन ऐसा थे नहीं। मतलब हेड की विकेट ही की थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो 337 इज अ रीजनेबल स्कोर। मतलब कल जो प्रोडिक्शन थी, वैसे तो किसी की प्रोडिक्शन पे फॉल नहीं करा, सबकी है? प्रोडिक्शन 5 विकेट मेरी, 5 विकेट मेरी एकदम एग्जैक्ट है। रन ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फार ऑफ थे, बस 5 विकेट। वो भरोसा था ना एक सेशन खेलेंगे, प्रिडिक्शन भी नहीं थी, वो एक सेशन खेलेंगे 5 विकेट हो, दो, इतना ही था। लेकिन हेड का हेड का क्या लगता है कि हेड को हर्षित राणा वाज अ डिफरेंस, या फिर क्या, कि छोटी डाल रहा था। अश्विन भी मेरे ख्याल से, आई डोंट थिंक उसने खराब डाली, लेकिन ठीक ही थी। मतलब एक तो वो मार्च की जो विकेट ली थी, वो तो एक तो नॉट आउट ही था एक तरीके से। और वो उससे पहले मार्च के साथ वैसे एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, वो जो रिव्यू वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो अगेन थोड़ा सा ढंग से देखा नहीं अंपायर ने, लेकिन अल्टीमेटली वुडंट हैव मैटर्ड। बट स्टिल अंपायर का जो प्रोसेस था वो काफी क्लियरली गलत ही दिख रहा था, जो उसने बोला था कि रिव्यू के रिगार्डिंग, कि आई डोंट हैव एनी कंक्लूसिव एविडेंस। और फिर वो इमीडिएटली उसने नॉट आउट दे दिया था। लेकिन इंडिया का रिव्यू चला गया था वहां पे वैसे, तो जो इंडिया को नहीं, नहीं यूज करना चाहिए था। वापस दे, दे दिया था उसके बाद, वापस दे दे दिया दिया। था ना। सही है। लेकिन अश्विन ठीक ही डाली। मतलब थोड़ा, मतलब इकोनॉमी रेट देखो सबके तो लेस देन 3 है अश्विन का 18 ओवर में, दिस इज डिसेंट। ओनली डिफरेंस वाज कि हर्षित राणा, नितेश रेड्डी ने भी ठीक ही करा भाई, लबुशेन की विकेट ले ली, सपोर्ट बॉलर से इतना
काफी है, मतलब उसने कर दिया अपना सपोर्ट, बस थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ ओवर्स में भी थोड़ा सा लेस है, बट उसके अलावा तो मेन इशू वाज हर्षित राणा, जो थर्ड सीमर जो था, बैकिंग सीमर, वो जो पिछले मैच में भी बात कर रहा था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट मैच, मैं बोल रहा था कि आकाशदीप में भी वुड हैव बीन प्रेफरेबल यहाँ पे, बट टीम कंटिन्यूड विद हर्षित राणा। पर इस मैच की बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद आई डोंट सी हर्षित राणा बीइंग पिक्ड फॉर द नेक्स्ट मैच मे बी, मेरे को तो ये लग रहा है। वो क्या हुआ था, वो रिव्यू क्यों वापस ले दिया था, ये दान दे दिया कैसे? तो इनकंक्लूसिव वाला ही हो गया ना, इसलिए शायद वापस आ गया। कंफ्लिक्ट पे देने लग गए हैं क्या? अरे वो पहले तो घटा था मेरे ख्याल से रिव्यू, या फिर मतलब तू बोल रहा है कि बाद में दे दिया था अलग से? ये तो मेरे मतलब को याद है, बाद में पूरे टाइम ग्राफिक्स में इंडिया के 2 रिव्यूज थे और इंडिया ने एक तो कल ही लूज कर दिया था, जो बुमराह ने एक लिया था। पता नहीं, 2 ही मैं रिव्यू बस दिखा नहीं रहा था, देखा था ग्राफिक्स उसका। की तरफ से दिक्कत हो तो पता है। ग्राफिक्स की तरफ से तो दिक्कत तो थोड़ी सी रही है, कल सिराज की हम्म, 181 किलोमीटर की बॉल हाँ। दिखा दी थी। लेकिन यही है, मतलब थॉट्स अबाउट वैसे इन बॉलिंग इन जनरल जो थी आज, क्या बॉलिंग के बारे में थॉट्स पूछ रहा हूँ थोड़े से। गांबा बोल रहा है ना? नहीं 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 नहीं, वो तो कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा। भाई वही वही था हर्षित राणा का। यार वही था, हर्षित राणा बिल्कुल 17-17 रन, 15-15 रन, जस्ट दूसरा ओवर देना ही मुश्किल हो गया। नितेश रेड्डी को 2 ओवर दिया था, उस समय विकेट निकाल के दे गया था आई थिंक लबुशेन की। उस समय तो ऐसा लग रहा था विकेट कहाँ से आएगी। अश्विन का भी यही था, बाकी सबका अगेंस्ट अच्छा लग रहा था, पर हेड के हेडिक अगेंस्ट के ऐसा अगेंस्ट। लग रहा था कि हेड कभी भी मार दे रहा है उठा के जब हेड का मन आ रहा है। और वही था मेजर प्रॉब्लम। तो वही सॉल्यूशन नहीं निकला उसका, तो फिर क्या क्रेडिट। और वही है ना, एक आध मैजिक डिलीवरी मुश्किल था अश्विन के लिए, रन है नहीं, एक आध 3 रन का ओवर और दूसरे एंड पे फिर एकदम से 8-8, 10-10, 12-12 रन आ रहे थे। तो वही था, हर्षित का काफी, हर्षित ने खराब तो किया ये गेम इन टर्म्स ऑफ वो थर्ड। आकाशदीप आई थिंक परफेक्ट भी रहता, जो आज आके सिराज ने भी पूरी बॉलिंग लाइन की पूरी पकड़ना शुरू कर दी थी, उन्होंने स्टंप्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। आकाशदीप आई थिंक टॉप ऑफ ऑफ उसकी नेचुरल लेंथ टाइप भी है, तो आई थिंक आकाशदीप वैसे अब हाइंडसाइड में देखा जाए तो काफी सही रहता। पर हर्षित को यही था ना कि ट्रेविस हेड स्पेसिफिक एक रीजन था, ट्रेविस हेड मार्श किंग के अगेंस्ट बाउंसर वगैरह मारेंगे, बाउंसर वाले प्लान को भी एग्जैक्टली कमिट नहीं किया इन्होंने। तो वही है, अब बॉलिंग में वही, अब बुमराह ने अगर अगर बुमराह पुल्स अप स्कोर थोड़ा बहुत, तो एक ऑप्शन वैसे ही चला जा रहा है। अब आपके पास बेंच में बैठा ही कौन है, आकाशदीप है और कौन है, आकाशदीप है और यही है, प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा है। प्रसिद्ध कृष्णा का भी कुछ ऐसे सुनने में तो नहीं आया कि अच्छा डाल रहा है या कुछ, तो आप पे ऑप्शंस भी नहीं है। आकाशदीप ही आप नहीं ट्राई करोगे, शमी, और नहीं, अब वो इनमें तो से सिराज भी थका थका ही लगना शुरू हो गया है, तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई है, गैप भी नहीं है अब। तो ये ऐसे जस्ट वर्स्ट टाइम पे आई है विक्ट्री। ये अच्छी बात है कि अब एक अच्छा काम कर लिया, बॉलर्स को सेकंड इनिंग में बॉलिंग नहीं डालनी पड़ेगी ज्यादा, तो हम्म। वो थोड़ा है वर्कलोड बच जाएगा। बट लेकिन यही है कि थोड़ी सी बैटिंग करवा दे इंडिया, चाहे इवन ओवर खिला दे, मेरे को बस यही है कि थोड़े से उनके बॉलर्स पे भी थोड़े से हल्के से फटीग आए ना, क्योंकि उन्होंने देख पहली इनिंग्स में अब 44 ओवर में कर दिया, अब और दूसरी तू इनिंग्स में भी अब अभी 30 रंस ओवर 40 रंस ओवर भी में कर दिया। फटीक से नहीं बनेंगे ना, नीतीश कुमार रेड्डी और पंत आके उड़ाना है हम्म। उन्होंने। पता है तो मेरे तू को, जो पता है मेरे फटीग को। वाला बोल रहा है वो कितना, एक एक स्पेल और करेंगे वो मैक्स, तीनों के 5-5-5 हो गए खत्म। अब उनका हेजलवुड भी वापस आ जाएगा, फिर उनके बोलेंड रोटेट, एमसीजी में वो बोलेंड खिलाएंगे ही, मोस्ट हम्म। प्रोबेबली यही करेंगे। बोलेंड एमसीजी आएगा, स्टार्क हो सकता है अगर थक जाए तब तक तो एमसीजी उसको रेस्ट करके कर दे। तो वो तो अब वही था ना, ये विक्ट्री की टाइमिंग गलत हो गई है थोड़ी। अब वही है अगले, और दिक्कत ये है कि शमी की भी। बैटिंग प्रॉब्लम से कोई सोल्यूशन भी नहीं है, शमी नहीं आए शमी पाए। शमी नहीं आ पाएगा, वही मैं न्यूज बताने वाला था कि जो एनसीए ने जो करा है, जो भी असेसमेंट बोल रहे हैं कि एट बेस्ट सिडनी के लिए आ सकता है, एंड अगेन उसका फिर पॉइंट क्या बचता है एक टेस्ट के लिए भेजने हम्म। के लिए उसको, हाँ अनलेस मतलब टू 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 ही इंजरीज हो ज्यादा। रखी है हाँ सीरीज, हाँ हाँ हाँ। 2-2 ही हो रखी है सीरीज, तो तुमने भेज दिया चलो, और वो भी अंडर कुक्ड ही जाएगा। अगर हम्म। सिडनी तक भी एट बेस्ट ही है, तो ऐसे पीक फिटनेस पे तो नहीं जा रहा है, तो वो दिक्कत है। हम्म। हाँ, तो फिर बॉलिंग चैंपियनशिप की तो सोचेंगे ही। बात है ही, मतलब। और बैटिंग की पे बात आते हैं कि पहली बात तो ये कि उनके बॉलर्स स्टंप्स पे काफी कंपैरेटिवली ज्यादा डाल रहे थे एज कम्पेयर टू जो हमने कल रात को डाली थी वहां पे।
मतलब थोड़े सा लाइन भी बाहर थी और लेंथ भी छोटी थी जो कल बात कर रहे थे, लेकिन आई थिंक जो डिसमिसल्स हुए, केएल राहुल का चलो शॉर्ट बॉल पे हुआ, बोलैंड अगेन फर्स्ट बॉल आके जायसवाल को ले गया जो कि तब तक काफी कंफर्टेबल लग रहा था वैसे तो, और उसके बाद फिर कोहली अगेन फिशिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, मैच मेड इन हेवन। और उसके बाद गिल अंदर अंदर आती बॉल, बॉल वाज गुड बट आई थिंक फेमिलियर टाइप ऑफ डिसमिसल ही हो रहा है, और एंड में कमिंस ने भाई जो रोहित को हल्की सी बाहर निकलते हुए बॉल पे आउट करा। तो सारी मतलब ऑल द बॉल्स मैं यही कह रहा हूँ कि ये सारी की सारी जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप के कॉरिडोर के बाहर थी या फिर ऑन द स्टंप्स थी, ये सारी की सारी बॉल्स जो डिसमिसल की थी एक्सेप्ट केएल राहुल, जो कि इंडिया ने नहीं करा था कल बेसिकली। वो सब तो है ही, पर अपना बैटिंग ऑर्डर भी वही है ना यार। जस्ट बॉल्स तो आएंगी ना, अब तुम इतना ही अगर, अब तू डिसमिसल देख चल के, एक तो थोड़ा वापस जो न्यूजीलैंड सीरीज में भी हो रहे थे कि थोड़ा सा डाउन आ गए तो वापस ओवर अटैक। अब तो ये रोहित को ही एट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पिछले इनिंग्स में, सेकंड इनिंग में जब आप आए थे तो आपने आराम से काम नहीं खेला था। आज केएल राहुल भी थोड़ा एक्सट्रीम इंटेंट के साथ आया था, पता नहीं सही था गलत था पता नहीं, पर वापस उसी मोड में आ गए थे कि बॉल पे नाम लिखा। और ऐसी पिच तो बिल्कुल थी नहीं। मेरे को तो थोड़ा वो भी लगा चलो केएल राहुल आउट हो गया। जायसवाल भी थोड़ा मार मार के ही खेलने की रिस्क लेके ही खेल रहा था जायसवाल, पर अच्छा लग रहा था, ऐसे डोमिनेटिंग लग रहा था। वो बोलैंड भाई, बोलैंड एक तो इरिटेटिंग बहुत है भाई, बॉलिंग मशीन की तरह उसी एरिया में बॉल डालता रहता है, कुछ कर भी नहीं सकते हो भाई। उनकी पंत बॉलिंग ने, है भाई, सुपीरियर तो थी उनकी बॉलिंग, वो दिखा दिया उन्होंने कि उनको अरे ऑप्शन ज्यादा उसको थे, पर अपनी यही, बैटिंग भी ऐसे। एक तो ये दिक्कत हो रखी है ना, अभी 3 पे तुम पे गिल है। गिल तुम्हारा अटैकिंग सा है नंबर 3, तो थोड़ा फ्रेजिलिटी आती है। उसके बाद तुम्हें 4-5 थोड़ा सॉलिड चाहिए, 4-5। 4 पे कोहली आ जाता है कोलैप्स में। लास्ट अच्छी इनिंग साउथ अफ्रीका में एक मेरे को याद आ रही है, उससे पहले इंग्लैंड में एक आध कोई रही होगी, जब मतलब एक सॉलिड नंबर 4 नहीं वाला तो की बहुत काम है बहुत कि। समय हो गया, बहुत समय हो गया, अब तो कुछ याद करने लायक बचा नहीं है बिल्कुल भी अब तो, कि तो बहुत वही है पहले हो अब गया आपका। तो। 3 आपका ब्रैश है थोड़ा, 4 आपका बिल्कुल ही एकदम अनरिलायबल हो रखा है बिल्कुल, मतलब पांच, वही है ना कि हर पांच भी बार। ब्रैश है, पांच भी ब्रैश है, छह भी चलो अनरिलायबल है, 5 बचा आपका, ही नहीं है। 5 आपका ब्रैश थोड़ा स्ट्रेटेजिक ब्रैश है, थोड़ा सा आप कह सकते हो आपने एक ऊपर कर रखा है। पर 6 पे फिर आपका कुछ अभी क्या ही है, वो रोहित भाई अपना एक पैर आगे करके फिर देखते हैं क्या होता है। फिर भाई हाथ से खेल, पता नहीं भाई, मुश्किल ही। अब इनके रिटायरमेंट से ही वेट करो, कुछ अच्छी नॉक खेल दें, वही जायसवाल 100 मैं बनाए बस तो कुछ मैं होगा। बस यही कहूंगा कि पिच अगर हल्की सी फ्लैटिश हो जाए तो शायद मे बी का इंडिया का चांस थोड़ा ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये देख पिंक बॉल तो पर मैंने मान ही बॉलर्स लिया नहीं था। है ना अपने, बॉलर्स है ही नहीं ना अपने पास बैक करने के लिए। फिर बॉलिंग स्ट्रेंथ हम्म, बिल्कुल नहीं है, अपना काम केवल स्पाइसी पिच पे ही हो सकता है, क्योंकि देख बैटर्स तो रन नहीं बना रहे अपने, तुम उन्हें कुछ ही दे दो। नहीं दिक्कत मैं तो यही है बस कि वही बोल उतनी रहा हूँ कि फर्स्ट एप्लीकेशन ही नहीं है वो। फर्स्ट मैच की बेसिकली फर्स्ट मैच की टेम्पलेट करनी होगी मेरे ख्याल से, अगर करनी भी है तो, कि पहली बैटिंग आए, अच्छे रन बने, ठीक है, 400 500 रन बने, ठीक है, और फिर लेट एंड डे टू आके बुमराह ये विकेट निकाल ये जाए। मैं बोल रहा हूँ कि यही टेम्पलेट से जीत सकते हैं, इसके अलावा कोई टेम्पलेट है नहीं मैं जिसके अलावा मैं जीत कह रहा हूँ सकते इस टीम में ये टेम्पलेट केवल एक जायसवाल 150 पे ही एग्जीक्यूट हो रहा है, और किसी देख केएल राहुल तेरे डैडी हंड्रेड्स कभी नहीं बनाएगा। केएल राहुल का जैसा है 100 वो कभी आएगी, वो भी नहीं आएगी तेरी ऐसे 500 में। राहुल की ओपनिंग करते हुए 100 नहीं आएगी। गिल का भी ऐसा नहीं है डैडी हंड्रेड, गिल तो 28 आई स्कोर है उसका। कोहली भी इस समय ऐसे कुछ टफ सिचुएशन, बहुत मुश्किल है। वही तुम्हें जायसवाल को एकदम से आके मारना पड़ेगा, और तो ही तुम्हारी ये बैटिंग ऑर्डर थोड़ा फ्लो में निकलेगा कि अब 100 पे 2 हो गए थोड़ा। बहुत फ्रेजाइल बैटिंग ऑर्डर है ये, और इसको बस वही है कि तो जो पिछले मैच का टेम्पलेट क्या है, एक बार ऑस्ट्रेलिया को 100 में ऑल आउट करना पड़ेगा, ये है पिछले मैच का template। क्योंकि हम तो 150 200 ही मारेंगे। नहीं अब मैं वो तो 100 पे ऑल आउट मेरे करना को तो ये रिपीट लग रहा कर। है कि जैसे कि अगर फ्लैटर पिचेस मिल जाती है थोड़ी सी ब्रिस्बेन टाइप की, तो इंडिया की पहले बैटिंग करके ठीक है, मेरे को लग रहा है कि फ्लैटिश पिच पे थोड़ा सा बना लेंगे, 400 450 बना सकते हैं, कंसिडरिंग जायसवाल 100 मारता है, गिल 100 मारता है तो ठीक है। और उसके बाद फिर
बुमराह न्यू बॉल से 2-3 विकेट लेके आके उनको प्रेशर में लेके आ जाता है, तो इंडिया का चांस बनता है, क्योंकि फिर बॉलिंग फोर्थ में इंडिया का अपना चांस रहेगा, वरना आई डोंट सी इंडिया विनिंग इसके बाद कोई भी टेस्ट आफ्टर लूजिंग द टॉस। बेसिकली मेरे को तो ये लग रहा है। वही है, अब अपना पूरा रिलायंस इस समय वही है, जायसवाल, गिल और बुमराह, और बीच में पंत एक मैजिक। पर इस समय जैसे अब ये मैच था जिसमें पंत कुछ मैजिक कर सकता था, कि तुम आते छोड़ देते पंत को 157 फॉर 3, और फिर शायद पंत कुछ मैजिक कर पाता। अब इसमें क्या मैजिक कर ले पंत? दिक्कत ये है ना, तुम्हें पोजीशंस भी तो देनी पड़ेगी ना बाकी बैटर्स को, कि वो आके कुछ अचीव कर पाए। मैच डेड एंड बरीड ही कर दोगे बिल्कुल ही। और अब जैसे इसमें अच्छा चांस था कि अगर तुम 157 पर 3 करते हो और फिर पंत का आके एक 70-80 आता कुछ, और मैच बन सकता था ये। पर नहीं मतलब पता विराट नहीं। कोहली और इससे रोहित शर्मा से तो मत सॉलिड नीतीश कुमार रेड्डी ही लगा है, इनसे तो सॉलिड। मे बी हाँ डाउन द मतलब ऑर्डर उसकी है, एक थोड़ा प्रेशर कम है, एक लेकिन सॉलिड। अब रोहित भी डाउन द ऑर्डर ही है भाई, 6 पे वो आ रहा है, 7 पे रेड्डी आ रहा है, कितना ही फर्क। फर्क नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो तब भी काफी कॉम्पैक्ट लगा है अपनी, जिसमें मतलब ऐसा नहीं लगा है कि भाई वॉकिंग विकेट है, जो कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बोल अरे सकते रोहित का तो और विराट का तो वही है कि एक लीव, वही एक लीव कर दिया, एक ड्राइव मार दी, वही ऐसे लग रहा है कि अरे भाई कुछ हो रहा है। मतलब यही है, कुछ कंफर्ट रन्स भी नहीं आ रहे, ऐसे कुछ सिंगल्स भी रोटेट नहीं हो रहे। एक ये भी तो होता है ना कि आप खड़े हुए हो एकदम से 12 पे पहुंच गए, पता नहीं चले, वो भी नहीं हो रहा। कोहली के साथ फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभार। रोहित तो बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स है। आई थिंक रोहित का तो बहुत ही, रोहित के लिए सीरीज खत्म करना मुश्किल हो जाएगा अगर यही हरकतें चलती रही तो। क्योंकि इस इनिंग में कितने, पहली इनिंग में कितने, 6, इस इनिंग में 6 रन बनाया, पहली में 0 थे, 2 थे, 3 थे। पहले में 3 और 6, 9 रन है भाई। हम्म एंड ऑब्वियसली 9 ये रन ऐसी हो गए इतनी भाई। भी अनप्लेबल पिच है नहीं वैसे, इतनी जितना नहीं है भाई, 6 नहीं है नहीं है। भाई, उतनी अनप्लेबल पिच नहीं है तेरे को। और ये भी दिखता है ना, तेरा ऑस्ट्रेलिया को कोलैप्स नहीं हुआ है सच। मार्नस और उसने मैक्सवेनी ने तेरे अच्छे रन बनाए। स्मिथ आगे जल्दी निकल गया, और थोड़ा अजीब साइड इसमें चलता, ट्रेविस रेड ने आगे ऐसे धो दिया। मार्श भी डिसेंटिश खेल रहा था आके, कैरी ने भी थोड़ा अप्लाई करा थोड़ा बहुत आके। एकदम से ऐसे होता है ना कि जब विकेट गिनी, 4 विकेट गिर गई, फिर एक पार्टनरशिप 4 विकेट, तो है कि यहाँ पिच में कुछ हो रहा है, नया बैटर को कुछ हो। आके सबने टाइम स्पेंड किया, 40-40 बॉल खेली है, और तुम आके भाई 15 तो बॉल क्या खेल रहे हो, 2-3 मेरा बार आउट होते दिख रहे ऑप्शन मेरा ये है कि इन अगर इनके अलावा बैकअप्स कौन है इंडिया के पास बैटिंग की, अगर हम बात करें, अगर कोहली और रोहित तो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे दिमाग में तो इनफैक्ट ये भी आ रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर खिला लो इवन रोहित शर्मा की तरह। ऑब्वियसली इज अ कैप्टन तो उसको हटाया नहीं जाएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि इफ इट वाज पॉसिबल, इफ वी वर अलाउड टू रिप्लेस देम, तो तू रिप्लेसमेंट किन बैट्समैन से करेगा? एक तो अभी तेरे पास है बैकअप में, ध्रुव जुरैल है, सरफराज को भी दे सकते हो, एटलीस्ट वो हो जाता है ना लुक फॉरवर्ड टू। अभी 38 साल के प्लेयर थे, मतलब हम्म अब नहीं हो गया ऐसा कुछ, ये खेल रहे हैं अभी। पर वो हो जाता है कि अगर तूने ध्रुव जुरैल को दे दिया, हो सकता है अगली सीरीज तक कुछ बेटर बन के हो जाए। अगर तूने शायद सरफराज को दे दिया, या अभी प्लान करा लिया तूने पाटीदार, साई सुदर्शन, तो तुम एटलीस्ट अगले टूर के लिए रेडी होते हो। और एटलीस्ट ये तो पक्का नहीं बनाते दिख रहे हैं ना इस समय। साई सुदर्शन को तुम ले आए, बाई चांस 4 पे खिला दिया, पाटीदार ले आए, या जो भी अब तुम्हारे बैकअप ऑप्शन है, जिनने रन बनाए हैं, जिसमें से भी ले आए, बना ही सकते हैं ना रन एकदम से। जायसवाल से उम्मीद कर रहे हैं ना, हो सकता है वो भी बना दे रन एटलीस्ट। ये तो नहीं बनाते दिख रहे, पर एकदम से ड्रॉप होंगे नहीं ना ये, वो भी तो दिक्कत अरे है। नहीं, इन पे प्रेशर है, मेरे ख्याल से प्रेशर तो है। न्यूजीलैंड लॉस के बाद इन सब पे प्रेशर है। अगर न्यूजीलैंड सीरीज हम जीत जाते तो इनको एक्सटेंशन मिल भी जाता, कि ये बोलते कि हम्म एक बैड सीरीज हो गई है, एंड हम्म। अगले सीरीज में इंग्लैंड वाली सीरीज भी है, तो मे बी थोड़े सीनियर प्लेयर चाहिए और होंगे। WTC पर भी इन्होंने, खत्म हो रहा है इससे। हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया का ये था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन टीम की ये थिंकिंग थी बीसीसीआई की कि एक्सपीरियंस लोग भेजते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, पर एक्सपीरियंस प्लेयर्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, वही दिक्कत है ना, दे आर द वंस हु आर नॉट परफॉर्मिंग, तो इशू ही वही आ रखा है। तो आई फील डेफिनेटली कि रोहित शर्मा तो डेफिनेटली कैप्टन सीरीज से रिमूव हो जाएगा पोस्ट दिस सीरीज, नहीं नहीं, और ड्रॉप। रोहित का तो ओनली वे इज स्टेइंग इज वो कैप्टनसी। अगर कैप्टनसी से जा रहा है, देख ओपनिंग गई उसकी अब। ओपनिंग पे एक बार अगर वो ड्रास्टिक, अगर उसने अब ओपनिंग पे आने की कोशिश की, तो वो डू एंड है, उस मैच में रन नहीं बनाए तो वैसे ही गर्दन कटने वाली। और मैच सीरीज हारते रहे तो रोहित का तो दी एंड हो जाएगा, और चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं जीती अगर, तो रोहित का तो इंटरनेशनल करियर खत्म हो जाएगा अगर अगले 2। नहीं, मेरे ख्याल से तो वही हम पहले भी जो बात कर रहे थे कि चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों इजीली रिटायरमेंट ले सकते हैं, एंड इट कुड बी अ रिस्पेक्टेबल वे फॉर देम टू गो।
विदाउट किसी को धक्का मार के भेजने की जरूरत पड़े, इवन दो कोहली की एज इज स्टिल फार फ्रॉम रिटायरमेंट एज, बट फॉर्म कंसिडरिंग तो बिल्कुल भी कुछ जस्टिफाई नहीं करा है उसने। और इट्स नॉट इवन बस वो वर्ल्ड कप वाला ईयर में जो ओडीआईज में जो उसने सेकंड विंड आई थी, उसके अलावा तो हल्की सी लगा था कि शायद मे बी कवर कर लेगा, लेकिन नहीं है। मतलब टेस्ट में तो वो कॉन्स्टेंटली अवे ही रहा है, बस एक फ्लैटिश पिच पे 100 आई थी और एक वेस्ट इंडीज की जो 100 आई थी, और ये वाली जो भी रिसेंट 100 आई थी इन काफी रिसेंटली इजी पोजीशन। तो आई थिंक प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा इस पे। थोड़ा सा कल भी बात कर सकते हैं हम इस पे, लेकिन अभी गोइंग ऑन अहेड तो कुछ है भी नहीं, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं देख रहा था जैरेड किम्बर का भी वीडियो देख रहा था, और वैसे भी स्टैट्स देख रहा था कुछ कि रिगार्डिंग स्टार्क। तो स्टार्क का ये है कि दिस वाज सपोज्ड टू बी द स्टार्क टेस्ट, और उसने जस्टिफाई भी करा, क्योंकि एक तो वो अच्छा 19 करता ही की है। एवरेज। वरना वो आई डोंट थिंक कि स्टार्क उतना ज्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज है। ठीक है, और अगर हेजलवुड कमिंस, और कमिंस उतना थ्रेटनिंग नहीं लगा है सो फार दिस सीरीज, तो मैं बस उस फैसेट को लेते हुए सोच रहा हूँ कि मे बी इंडिया हैज अ चांस। ठीक है, एंड 1-1 विल स्टिल बी अ डिसेंट पोजीशन। द ओनली कंसर्न इज यही कि थोड़ा बैटिंग इज डाउन इन द वो, बट आई स्टिल हैव बिलीव कि इंडिया बैटिंग में शायद पुल अप कर सकती है। लेकिन मेरे को बॉलिंग का ज्यादा कंसर्न है, जैसे तू बोल रहा है कि अभी थोड़ा टायर्ड है। बुमराह को कितना इंजरी इशू है, अगर फिंगर्स क्रॉस है कि बुमराह अगर इंजर्ड है तो खत्म ही है, फिर तो वो मैच तो डेफिनेटली गया ही है। लेकिन इफ बुमराह कैन प्ले द नेक्स्ट मैच एंड सिराज के साथ आकाशदीप भी आ जाए, क्योंकि आकाशदीप थोड़ा लोड भी फिर मेरे ख्याल से कर लेगा। आकाशदीप के अलावा और तो कोई मेरे ख्याल से कोई सेंस बनता नहीं है किसी को खिलाने का, और वॉशिंगटन सुंदर भी आ जाता है तो थोड़ी बैटिंग भी और हल्की सी डीप हो जाती है। तो आई थिंक इंडिया विल स्टिल हैव अ चांस इफ दे विन द टॉस इन दैट वन एंड बैट वेल इन द फर्स्ट इनिंग्स। वरना तेरी बात इट ठीक कुड है, बी अ तेरी लॉन्ग बात सीरीज। ठीक है, बस बात ठीक है, बस वही ओवर रिलायंस बहुत है। देख अब तेरे क्या है, देख केएल राहुल डिसेंट सपोर्ट कैरेक्टर है, से तेरा 30 एवरेज अच्छा ओपनर ऑप्शन है। तेरा जायसवाल हो गया, गिल हो गया, और 5 में पंत है, 7 में नीतीश रेड्डी ऑलरेडी फिनिश। मतलब ठीक है, तुम एक टेलिश है अच्छा ऑप्शन, पर ठीक है थोड़ा अलग है, डिफेंसिव बैटर नहीं, और सारे ब्रैशर प्लेयर्स है। तो ये 4 और 6 पे इनको स्टेबिलिटी देने का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना ना वो मिरेकल ही चाहिए भाई। 100 मुश्किल है भाई, इस समय इतना इजी नहीं है बैटिंग करना कि 100 ऐसे खड़का दिए जाए टेस्ट 100। वही है। और दिक्कत क्या है कि जैसे इस समय 80 फॉर 2, 112 फॉर 4, इस पे भी इनका एंट्री पॉइंट होगा ना दोनों का, तो भी ये चले जाएंगे दो। और वही है, गिल भी उतना कन्वर्ट नहीं किया है, गिल की भी एवरेज का इशू वही है कि 30-35। वो केएल राहुल ट्रैजेक्टरी पे निकल जा रहा है वो भी, कि लगभग जब तक खेलता है तब तक तो लगता है 100 100 लिख लो भैया, 100 100 100, और फिर बस एकदम से ही आउट हो जाता है, आज भी पिछली इनिंग। पर मेरे वही ख्याल है, से वही है मुश्किल है। कि अंदर आने वाली बॉल का कुछ ज्यादा देख नहीं रहा वो कि क्या करे, वरना तो चल चल इसके रैप ही अलावा करते हैं। आज के लिए रैप करते हैं।